शहीद हो गया, मेरा कर्नल शहीद हो गया, मेरा मनप्रीत कर्नल शहीद हो गया। घाटी को दहशतगर्दों से मुक्त कराने की मुहिम के दौरान अनंतनाग में जबरदस्त एनकाउंटर हुआ। यह ऑपरेशन सेना के राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह की अगुवाई में हो रहा था। एनकाउंटर के दौरान हुई गोलीबारी में कर्नल मनप्रीत शहीद हो गए। उन्हें उनकी बहादुरी, हिम्मत और बड़े ऑपरेशन को लीड करने के जज्बे के लिए जाना जाता था। बड़े ऑपरेशन के दौरान फ्रंट पर आकर लीड करना और जवानों का हौसला बढ़ाना उनकी खासियत थी। मनप्रीत की शहादत के बाद अब उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। हो भी क्यों ना, उनकी आंखों का तारा उनसे हमेशा के लिए दूर जो हो गया है। भारत मां की रक्षा के लिए उनका बेटा अपनी इस मां को अकेला छोड़ गया। मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरा कर्नल शहीद हो गया, मेरा मनप्रीत कर्नल शहीद हो गया, मेरे दिल दा टुकड़ा शहीद हो गया, मेरे दिल दा टुकड़ा शहीद हो गया। संडे नू मेरी गल होई थी 3 वजे दोपहर नू मेरी गल होई थी। कहता मैं सुत्ता पिया उठिया, तुसी भी आराम कर लो मम्मी। मनप्रीत का सपना बचपन से ही सैन्य अफसर बनने का था। पूरा परिवार आर्मी बैकग्राउंड से था। दादा, पिता, चाचा सब ने सेना में रहकर देश की सेवा की, लिहाजा मनप्रीत को जांबाजी विरासत में मिली थी। डर क्या होता है मनप्रीत जानते ही नहीं थे। 2016 में उन्होंने खूंखार आतंकी बुरहान वानी को घाटी में ढेर किया था। 2021 में कई आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया था। 2 साल पहले उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। उनकी लड़की, एक इनसे बड़ा बेटा है 6 साल का। थोड़ी टाइम पहले ही प्रमोशन 3 साल पहले हुआ था। और सर अभी सेना मेडल मिला था इनको जस्ट बिफोर ए ईयर और सो। एज पर द पेपर रिपोर्ट सी बता रहे हैं कि 4-5 बजे तक मोहाली पहुंच जाएगी। जो उनका गाँव, हाँ, मोहाली के पास एक गाँव छोटा सा। कर्नल मनप्रीत सिंह अपने पीछे 7 साल के बेटे कबीर और 2.5 साल की बेटी वाणी को छोड़ गए हैं। उनकी पत्नी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनकी मांग का सिंदूर मिट गया है। बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है, लेकिन उन्हें गर्व है कि उनके पति की बहादुरी का जिक्र आज हर जुबान पर है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में 3 ऑफिसर शहीद हो गए हैं, जिसमें से एक पंजाब के मोहाली के मुल्लांपुर के रहने वाले मनप्रीत सिंह भी हैं। अभी हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब उनको सूचना मिली घर वालों की कि जो कर्नल मनप्रीत सिंह हैं वो शहीद हो गए हैं, तब से इस घर में जो है वो मातम छाया हुआ है और आसपास के जो गांव के लोग हैं वो इस दुख की घड़ी में जो है इस परिवार का साथ देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं कि जो मनप्रीत सिंह है उनकी माता यहाँ पर है, उनकी बहन यहाँ पर है, उनका भाई यहाँ पर है और लगातार जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में हरियाणा के पानीपत ने भी अपना एक लाल खोया है, मेजर आशीष धौचक। उनकी शहादत की खबर से पूरा हरियाणा शोक में डूबा है। मेजर आशीष 19 राष्ट्रीय राइफल के सिख लाइट इन्फेंट्री में तैनात थे। इसी साल 15 अगस्त को उनकी बहादुरी के लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। उनका परिवार अभी पानीपत के सेक्टर 7 में किराए के मकान में रहता है। मेजर का सपना था कि अपने खुद के घर में रहें। घर तैयार भी हो गया था। अगले महीने बर्थडे पर नए घर में उन्हें गृह प्रवेश करना था, लेकिन आशीष का ये सपना अधूरा रह गया। नहीं, जिस चीज नहीं बाबा 1-1.5 महीना पहले गया था ये छुट्टी काट के, और अगली 13 तारीख के बाद फिर 23 तारीख का जन्मदिन था और वहाँ नए घर में ये शिफ्ट होने थे। हाँ, घर था ये किराए का अपना वहाँ बना TDI में 3 मंजिल बहुत बढ़िया मकान बनाया है। जिस घर में आशीष अपने जन्मदिन यानी 23 अक्टूबर को गृह प्रवेश करने वाले थे, अब उसी घर को उनके पार्थिव शरीर का इंतजार है। अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाले मेजर आशीष के घर इस वक्त मातम पसरा है। ये पानीपत सेक्टर 7 का उनका मकान है जहां पर वो रहा करते थे और अब देख सकते हैं परिवार में और गांव के लोग जो हैं तमाम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं और यहां पर जो है जो उनकी शहादत को याद करने वाले लोग तमाम यहां पहुंचे हैं। अनंतनाग में हुई देश के वीर जवानों की शहादत के बाद पूरे देश में गम और गुस्से की लहर देखी जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, पुतले जलाए जा रहे हैं। भारतीय सेना भी आतंकियों को घेरने के लिए फुल प्रूफ प्लान के साथ मोर्चे पर डट गई है। टीम न्यूज़ नेशन।